बहस के सबसे बड़े शो दंगल में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अयोध्या में एक दलित बच्ची से गैंगरेप हुआ, लेकिन उस पर सियासी आर पार की नौबत इस घटना को और शर्मसार कर रही है। आज बीजेपी का दल पीड़िता के परिवार से मिला तो अखिलेश यादव ने कहा कि कोर्ट संज्ञान लेकर पीड़िता को सुरक्षा दिलाए। मुख्य आरोपी का नाम मोहित खान है, जो समाजवादी पार्टी का नेता भी है, लिहाजा बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं अखिलेश ने आरोपी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग उठा दी है, अलग ही विवाद छेड़ दिया। साथ ही अदालत से भी अपील कर दी है कि पीड़िता की सुरक्षा कोर्ट करे। बीजेपी ने इसे अखिलेश की सियासी मजबूरी का नाम देकर तंज कसा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही। अब सवाल है कि पीड़िता के दर्द पर सियासत का क्या काम है? क्या आज भी धर्म और जाति के नाम पर अपराध की गंभीरता तय की जाएगी? क्या आज भी अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से रेप जैसी घटनाओं पर बयानबाजी होती रहेगी? सवाल कई हैं जिस पर आज हम करेंगे दंगल, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। अयोध्या में नाबालिग दलित से गैंग रेप कांड पर सियासत के लिबास का रंग लगातार गहरा होता जा रहा है। शनिवार को मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में पीड़िता के परिवार से मिला। अयोध्या रेप कांड पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने डीएनए जांच की मांग की है तो शिवपाल यादव ने बीजेपी नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग कर सियासत की चिंगारी को और भड़का दिया है। अखिलेश ने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा मेडिकल प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, कोर्ट संज्ञान लेकर पीड़िता को सुरक्षा दिलाए। इस पर केशव मौर्य ने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस के मोहरा अखिलेश यादव निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए, अब न्यायालय की बात कर गुमराह ना करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है, पीड़ित को न्याय दिलाने की अपेक्षा है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की ओर से अयोध्या में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप अयोध्या पहुंचे। वो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। 12 साल की निषाद बच्ची के साथ दुर्दांत घटना हुई है, गैंग रेप हुआ है। उनकी माता से मिले, उसके माता के दर्द को समझाए, बेटी से मिलेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, घटना कैसे हुई, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्या किया जाना बाकी है, ये सारी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देंगे। इतना जरूर तय कर रहे हैं कि इस कांड का कोई भी दोषी बचेगा नहीं। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी अयोध्या गैंग रेप कांड को लेकर सवाल उठाए हैं। ना कुछ हो और प्रचारित कुछ किया जाए तो मन में खोट है। दूसरी घटनाओं को छुपा दो और किसी घटना को उठा दो, क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है, उसका राजनीतिक फायदा लेना है। क्या घटना है, कैसे घटना है, ये तो जो आप परोस रहे हैं, जब सरकार के लोग बोल रहे हैं, वही तो दुनिया जान रही है। अयोध्या रेप केस को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की बंद जुबान की बात कही। तेजस्वी चुप हैं और अखिलेश को भी घेरे में लिया। जो घटना घटी है अयोध्या के अंदर नाबालिग बेटी के साथ, वो जिहुआ पर बोलना भी पाप जैसा लगता है। लेकिन आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। खास मेहमान से आपका तारुफ करा दें। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और विशाल मिश्रा जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अनुराग भदौरिया आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। इस घटना को कैसे देखना चाहिए? देखिए, एक चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी कि सरकार किसकी उत्तर प्रदेश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर राजनीति कौन कर रहा है? सरकार के लोग खुद ही राजनीति कर रहे हैं। अगर 2 साल में बोल रहा हूं, मां, जैसा कि कहा जा रहा है, मां 2 महीने से अपनी भटक रही थी थाने, और जिसको आरोप लगा रहा है उसी के घर में थाना खुला हुआ है।
तो 7 साल से सरकार क्या कर रही थी? मां भटक रही थी, दोनों उसके साथ न्याय क्यों नहीं किया? मैं पहली बात। दूसरी बात, राजनीति करने की बजाय आप न्याय दिलाने की बात नहीं कर, वहां पे क्यों नहीं कर रहे? हम तो कहते हैं कि बेटियों के साथ अन्याय बीजेपी की सरकार में बढ़ क्यों रहा है? और हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर गलती हुई है, गलती की है और उसका नार्को टेस्ट डीएनए में गलती आती है तो जो गंभीर से गंभीर धाराएं हो, जो सबसे ज्यादा सजा हो, वो दी जाए उसे। हम तो सजा की मांग करते हैं, हम सुरक्षा की मांग करते हैं, परिवार की मां को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं ना। ये किसकी बात कर रहे हैं? राजनीति की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का नेता, अरे समाजवादी पार्टी बचा रही है क्या? अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी सरकार में क्या? मुझे बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया, आपने मेरा काउंटर सवाल ले लीजिए। काउंटर सवाल लेंगे ना, मतलब सुन लीजिए, थोड़ा सवाल भी सुनिए। मैंने आपसे पूछा कि इसमें ये घटना कैसे देखते हैं, आपने बता दिया कि वो कार्रवाई नहीं हो रही। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये क्योंकि डीएनए टेस्ट की मांग कौन उठा रहा है? और आपकी जब सरकार थी तो कितने केसेस में डीएनए टेस्ट हुआ है? मुझे वो भी, आप क्योंकि आते हैं आंकड़े लेकर, अगर आए हो तो वो भी रख दीजिए सामने। बोलूं? अच्छा, इसके मतलब हमारी जब सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी कभी न्याय की मांग की नहीं होगी इन्होंने, क्योंकि इन्हीं के तो जहां देखिए, न्याय की मांग उठाना वो अलग मुद्दा है, डीएनए टेस्ट की मांग उठा देना ये अलग मुद्दा है सर। कोर्ट संज्ञान ले ये अलग मुद्दा है। ये दो अलग मुद्दों को मत जोड़िए। आप न्याय की बात उठाते हैं, आप ये कहते हैं जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। आप डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं सर। तो बोलने तो दीजिए। अरे मैं कह तो रहा हूं, जिम्मेदार अगर आता है, नार्को टेस्ट होता है, डीएनए होता है, अगर उसमें जो व्यक्ति जिम्मेदार आता है उसे कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए। हम मांग करते हैं। आपकी सरकार में कितने डीएनए टेस्ट करवाए आपने रेप के ऐसे आरोपियों पर? कितने सरकार में चले गए? घटना अभी हो रही है, आप चले गए। डीएनए टेस्ट की परंपरा थी क्या? आप बताइए मुझे, डीएनए टेस्ट करवाने की बात क्यों की गई? आपके नेता, आपका एक नेता, उसका नाम इसमें सामने आ जाता है तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे तो मैं कह रहा हूं ना, अरे तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? मैं बचा रहा हूं क्या? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, हम बचा तो नहीं रहे ना? क्या हम बचा सकते हैं? क्या हम सरकार में हैं? हमें आशंका क्यों होती है? सुन तो लीजिए। आशंका इसलिए होती है जैसे लखनऊ की घटना हुई, 25 लड़के, और विधानसभा में नाम किसका लिया जा रहा है? पवन यादव और उसका अरबाज का, मोहम्मद अरबाज का नाम लिया जा रहा है। क्यों भाई? 20 लड़के, उनका नाम नहीं लिया जाएगा? इसलिए इनकी मनसा पे शंका होती है, क्योंकि राजनीति करते हैं। सबका नाम लीजिए ना और सबको सजा दीजिए। अगर कोई बच्चे के साथ अन्याय करेगा, कोई नहीं बचना चाहिए। मैं कहता हूं कोई नहीं बचना चाहिए, लेकिन राजनीति कौन करता है? इस पे राजनीति करने की क्या जरूरत थी? विधानसभा में 2 लोगों के नाम लेने की क्या जरूरत थी? माननीय मुख्यमंत्री जी को सबका नाम लेना चाहिए। इसके मतलब आपका आशय क्या है? आपकी सोच क्या है? न्याय दिलाने की नहीं है, आपकी सोच राजनीति करने की है। हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई वहां पे न्याय होना चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, तभी तो हम नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, तभी तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं। इनकी तरह थोड़ी है कि बीएचयू में घटना जब होगी तो उनको बचा लिया जाएगा, उन पे बुलडोजर नहीं चला जाएगा। हम उनमें से नहीं है। हम कहते हैं अगर हमारे नेता का नाम आ रहा है, जैसा आप कह रहे हैं, अगर आ रहा है तो उस पे ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सच तो सामने आना चाहिए ना। कहीं बीजेपी राजनीति तो नहीं कर रही है। राकेश जी, उन्हें सीधे तौर पर मंशा पर सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है उनके नेता को फंसाया जा रहा हो, डीएनए टेस्ट करा लीजिए, अगर वो आरोपी है तो करिए कार्रवाई। ठीक है अनुराग जी। हाँ, 3 लोगों ने एक बच्ची के साथ अन्याय किया है, अगवा करके। अनुराग जी, जो आप मशीन ऑन कर लेते हैं ना, थोड़ा बंद भी करना, ब्रेक भी होता है सर उसमें। राकेश त्रिपाठी, देखिए, अनुराग भदौरिया से जब आपने सवाल पूछा और अनुराग भदौरिया ने जवाब की शुरुआत में ही कहा कि गलती अगर हुई है, गलती अगर की है, ये गलती नहीं है अनुराग भदौरिया, ये जघन्य अपराध है। 12 वर्ष की मासूम बच्ची है, पॉस्को एक्ट का मामला है, आजीवन कारावास और मृत्युदंड के प्रावधान है इसमें। उसको आप गलती जब बता रहे ना, यही आपकी पार्टी का मानसिकता है, ये आपकी पार्टी का डीएनए है, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे ना कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आप इसको अभी भी गलती ठहराने का काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव तो बहुत टेक सेवी है, तुरंत हर घटना पर वो पोस्ट करते हैं, रिपोस्ट करते हैं, तुरंत ट्वीट करते हैं, बहुत टेक सेवी है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। 3 दिन तक इस घटना पर चुप्पी साधे रखते हैं और 3 दिन के बाद घटना पर 12:58 पर वो पहला ट्वीट करते हैं और ट्वीट पर लिख करके उस पर डीएनए की जांच की मांग करते हैं। लगता है कि ट्वीट गलत हो गया है तो 8 मिनट के बाद अपना ट्वीट एडिट करते हैं और फिर एक नए ट्वीट के साथ में उसको जौनपुर की घटना के साथ जोड़ते हैं। फिर उनको कोई बताता है कि जौनपुर में तो रेप की घटना हुई नहीं है, ये तो गलती हो गई है, तो उसके बाद वो अपनी फिर गलती सुधारते हैं और तीसरा ट्वीट करते हैं। समाजवादी पार्टी का यही भ्रम है। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि हम इस मुद्दे पर स्टैंड क्या ले। कारण क्या है कि ये समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, कारण क्या है कि ये इनके मजहबी तुष्टीकरण वाले वोट बैंक का है। इसलिए इस पीडीए के पीडी को निकाल करके पीड़ित में डाल दो, ए की केवल चारों तरफ से पहरेदारी करो, ए पर कोई नुकसान न होने पाए।
ये सारा प्रयास इसका है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए अनुराग भदौरिया, पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाना यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम न्याय भी दिलाने का काम करेंगे और पर्यवेक्षणीय कार्य में जिनसे लापरवाही हुई है, उपेक्षा हुई है, जिन्होंने ये अपराध किया है, उन पुलिसकर्मियों को दंडित करने का भी काम हमने किया है, उनको सस्पेंड करने का भी काम किया है। हमने थानाधीश को भी सस्पेंड किया है, चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया है, एक पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड करने का काम किया है। स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी ने भी पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की है। पार्टी के हमारे आज एक प्रतिनिधिमंडल भी जाकर के मिला है। लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं गया? हर घटना में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बहुत द्रुत गति से पहुंचता है, लेकिन यहां पीड़ित अति पिछड़े वर्ग से है, 12 वर्ष की बच्ची है, उसके पिता तक नहीं है, गरीब परिवार से है, लेकिन आपके मन के भीतर कोई संवेदना नहीं है। आप नार्को टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसका डीएनए सैंपलिंग होनी चाहिए। मैं अनुराग भदौरिया से एक मासूम सा सवाल पूछता हूं, गैंगरेप का आरोप है, गैंगरेप के आरोप में आप डीएनए की सैंपलिंग करेंगे भी तो किसी एक व्यक्ति का नाम निकल करके आएगा ना। मैं आपका ही सवाल अनुराग भदौरिया से ले लूंगी। मैं एक मासूम सा सवाल आपसे भी पूछना चाहती जिसको आप हूं, डीएनए के पीछे छुपकर बचाना चाह रहे हैं। ठीक है राकेश जी, मैं एक मासूम सा सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। हर बार जैसे अभी अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं कितने दिन तक सब चीजें होती रही, उनकी मां जो है घूमती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब आप अधिकारियों को भी हटा रहे हैं, जैसा आपने खुद कहा कि कार्रवाई हो रही है। जब आप डंकी की चोट पर ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री का खौफ है, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से लगाम लगा के बैठे हैं, तो ऐसे में ये कौन से अधिकारी जो बार बार इस तरह से ढिलाई कर देते हैं और बाद में उनको ही सस्पेंड करना पड़ता है? ये नकेल वहां क्यों नहीं कसी जा पा रही पहले से? सर देखिए अर्पिता जी, इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ ना कुछ खामियां कमियां कई बार शासन प्रशासन में होती है, लेकिन जैसे ही संज्ञान में शासन के शीर्ष स्तर पर आती है, नेतृत्व के शीर्ष स्तर पर आती है, हमने तुरंत कार्रवाई करके दिखाया है। लखनऊ के जो गोमती नगर की घटना का जिक्र कर रहे हैं ना, उस गोमती नगर की घटना पर भी प्रॉम्प्ट एक्शन लेने का काम किया, पूरा का पूरा थाना सस्पेंड करने का काम किया है। एडीसीपी, सीपी, एसीपी सबको सस्पेंड करने का काम, सबको निलंबित करने का काम, ट्रांसफर करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हम ये लड़कों की गलतियों पर पर्दा डालने का काम नहीं करते हैं, हम जाति और मजहब देखने का काम नहीं करते हैं। और अनुराग भदौरिया, ये राजनीति जाति और मजहब की आप करिए, ये एमवाई का समीकरण आप बनाते रहिए, आप देखते रहिए कि उसके पीड़ित की जाति क्या है, आरोपी की जाति क्या है। हमारे लिए ये अपराधी है और जघन्य अपराध किया है, और जघन्य अपराध करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है अनुराग जी, जवाब देखिए। अर्पिता जी आपने देख लिया, आ गए लास्ट वहीं पे कि जाति धर्म के एमवाई की राजनीति। अरे भैया, सरकार आपकी है, पुलिस आपका है, प्रशासन आपका, रो क्यों रहे हो भाई? कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आपकी है ना, फिर आप हल्ला क्यों मचा रहे हो? यहाँ पे समाजवादी सत्ता में है, कर रहे हैं ना, इतने दिन से भटकती रही, उसके साथ अन्याय होता रहा। इसका मतलब खाकी का रौब खत्म हो गया ना, खाकी का रौब खत्म हो गया ना। आप मानिए खाकी का रौब खत्म हो चुका है, इसीलिए बच्चियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। चाहे बीएचयू घटना हो, चाहे आप अयोध्या की बात करो, चाहे लखनऊ की बात हो, चाहे हाथरस की बात हो, कहीं की बात हो, इसके मतलब आपका खौफ खत्म हो चुका है और उससे आप भाग नहीं सकते। आप पुलिस को बचाने के लिए, प्रशासन को बचाने के लिए जात धर्म की राजनीति का आपने यहां शुरू कर दी। अगर हम न्याय की मांग कर रहे हैं, इसका एंगल बदलने की बात कर दी। अरे गलती आपकी, पुलिस आपकी, और आप उसको न्याय नहीं दिला पाए। पुलिस का खौफ नहीं, इसलिए इस तरह की भागे उत्तर प्रदेश हम बचा लेंगे, हम बचाएंगे। अरे सरकार आपकी है, बचाएंगे हम। इसके मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप नियत से काम नहीं करना चाहते हैं, आप बच्ची के साथ न्याय न करके आप राजनीति करना चाह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कि आप राजनीति कर रहे हैं। आपको न्याय दिलाने की राजनीति करनी चाहिए। सर्वाधिक है, जहां फोटो ठीक है ना, आप क्यों नहीं चले गए? अयोध्या क्यों नहीं चले गए? सरकार आपकी है और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो आप। कमाल की बात कर रहे हो। आपको तो शर्म इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि सरकार भी हमारी बता रहे हो। चरित्रहनन करने का कार्य कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया 12 वर्ष की बच्ची का चरित्रहनन करने का कार्य सरकार में हुई है। आपकी पार्टी के नेता बच्ची के साथ अन्याय हुआ है आपकी सरकार में। ठीक है, दोनों लोग रोकिए प्लीज। मैं पंकज श्रीवास्तव का रुख करना चाहूंगी। ऐसे चीखा चिल्ली से देखिए कुछ होगा नहीं सर, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं कि मेरी सरकार नहीं है, तुम्हारी सरकार है, तुमने क्या किया, हमने क्या किया, इससे कुछ नहीं होगा सर। जनता बहुत बखूबी देख रही है कि किस सवाल का कितना जवाब मिल पा रहा है। ठीक है, अनुराग भदौरिया को आवाज कम कीजिए सर, अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन प्लीज। राकेश त्रिपाठी को मैंने कहा, वो चुप हो गए, बट आप रुकते नहीं है सर, प्लीज सर। पंकज श्रीवास्तव, जिस तरह की घटना है और अखिलेश यादव का ये कहना कि इसमें डीएनए टेस्ट होना चाहिए, आपको लगता है ये ठीक है? देखिए अर्पिता जी, पहली बात तो ये जितनी निंदनीय घटना है और दिल दहलाने वाली घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसमें दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जितनी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, उसके लिए सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए। और हमें अफसोस है कि 2 महीने बाद सरकार जगी है। तीसरी बात यह है कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वो हमारी आपकी बहस से नहीं तय होगा। अभी भारतीय न्याय संहिता जो नई बनी है उसमें बहुत सारे
ऐसे चीजों की बात की गई है जिसमें वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, तमाम वीडियोग्राफी, ये तरह तरह की बातें हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं। अदालत जो भी कहती हो, पुलिस के प्रोटोकॉल में ऐसे मामलों में जो भी होता हो, हमारी मांग है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि पूरा हमारा उत्तर प्रदेश, 7 साल हो गए योगी जी के शासन के, और लगातार इस बात का गुण गाया जाता है कि साहब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। क्या आप जानते हैं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है महिलाओं के खिलाफ अपराध में, हत्या में, रेप के बाद हत्या में, गैंग रेप में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दहेज के नाम पर 6 महिलाओं की हत्या रोज हो रही है? पूरे देश में आंकड़ा 20 का है, उसमें भी यूपी अव्वल है। रोज 6 महिलाएं मार दी जाती है सिर्फ दहेज के लिए। आप एक घटना में आप बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कठुआ में बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ जुलूस तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन में जुलूस तो निकाला था ना। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सजा मिल गई, उनको छोड़ दिया गया, उनका माला पहना के स्वागत किया गया। और जाति और धर्म देखते हैं आप इस तरह के हीनियस क्राइम में, इस तरह के गंभीर मामलों में आप जाति और धर्म देखते हैं। आप देखते हैं कि अगर मुस्लिम, यादव, इस तरह का कोई अपराधी है तो वो अपराधी है, बाकी कोई अपराधी नहीं है। बीएचयू की, आईआईटी की लड़की के साथ गैंग रेप करने वाले बीजेपी के जो आईटी सेल के लोग थे, 3 कितनों का घर गिराया गया, कितनों पर बुलडोजर चले, कितनी बार योगी आदित्यनाथ ने ताल ठोक कर कहा कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चुप हो जाते हैं आप। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और इसीलिए उत्तर प्रदेश आज महिलाओं के खिलाफ रेप में, गैंग रेप के बाद हत्या में नंबर 1 है। शर्म आनी चाहिए। और इस घटना में जो भी कार्रवाई हो जल्द से जल्द, मैं कह रहा हूं अदालत जिस भी टेस्ट की बात करे, जिस तरह की बात करे, उसका प्रोटोकॉल होता है। जब पुलिस को जरूरत होगी जिस टेस्ट की वो कराएगी, क्योंकि अदालत में प्रूव करना पड़ेगा बहुत कुछ। क्योंकि जो पकड़े जाते हैं वो हमेशा कहेंगे हम निर्दोष हैं, लेकिन दोषियों को पकड़ना पुलिस का काम है। सरकार अगर 2 महीने तक उनकी नहीं सुन रही थी और तब उसने सक्रियता दिखाई जब लगा अच्छा इसमें कुछ राजनीति भी संभव है, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। हम मांग करते हैं अपनी पार्टी की ओर से कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जितनी जल्द से जल्द हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, और कम से कम रेप जैसे मामलों में कोई जाति धर्म के मसले को लाने की गंदी कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन पंकज जी मुझे ये भी बताइए, डीएनए टेस्ट का जो सवाल उठता है, अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो कितने ऐसे केसेस में आपकी भी जहां सरकार है आप डीएनए टेस्ट करवाते हैं क्या? पहले मैंने अर्पिता जी देखिए, अर्पिता जी फिर मैंने आपको भारतीय न्याय संहिता का हवाला दिया। हम और आप नहीं तय करेंगे कौन सा टेस्ट होगा, ये अदालत टेस्ट करेगी। अदालत और आप मत कहिए ना मैं तय कर रही हूँ ना आप तय कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये तय करवाना चाह रहे हैं तो आप मुंह खोल के ये बोलिए ना। यही मैं कह रहा हूँ। आप नाम लीजिए ना फिर कि अखिलेश यादव को ये कोई हक नहीं बनता कि वो ये कह रहे हैं। आप ये क्यों कह रहे हैं मैं और आप कह रहे हैं ना मैं कह रही हूँ सर। नहीं आप देखिए, आप जो कह रही है ना, मैं किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अदालत जो कहे सर, यही मजबूरियां है ना सर। जब आपकी भी उनके साथ आप भी साथ हैं तो मुंह खोल के आप भी नहीं बोल पा रहे उनका नाम, इसलिए आप भी बाएं दाएं दौड़ रहे हैं। अखिलेश यादव का नाम क्यों नहीं लेंगे? नहीं, अखिलेश यादव का नाम क्यों नहीं ले सकते? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं ले सकते? और अगर इसमें क्यों नहीं ले सकते, वही तो मेरा सवाल था सर। नहीं बोलिए ना कि अखिलेश यादव, आप बोल दीजिए कि भैया नहीं करते, एक अपराधी को अपराधी के तौर पर देखना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी का नेता निकल जाता है तो डीएनए टेस्ट करवाइए पहले। अच्छा तो आप नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए और आप यहाँ राजनीतिक लड़ाई मत कराइए। हम राजनीति करने नहीं सर, वो कराने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने सीधा सवाल पूछा, इसमें लड़ाई की क्या बात होती है? वो हो सकता है आप बोल दें तो लड़ाई हो जाए, आप बोल देंगे तो हो सकता है लड़ाई हो जाए सर। अरे भाई मैं नहीं जानता, मैं ठीक सर रुक जाइए। ठीक है सर, राकेश जी से मैं जरा अदालत कहे कि जरूर होना चाहिए, नहीं कहती नहीं होना चाहिए। हाँ, बाकी कोई भी कहे, चाहे वो अखिलेश यादव भी कहे तो ऐसा कहना नहीं चाहिए, वो कोर्ट तय करेगी। और जिस तरह से ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है उस तरह वो तय होगा। अदालत जो कहे ठीक है, वो मुश्किल है सर आपके लिए नाम ले पाना। ठीक है, वही मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं आप उसको कह क्यों नहीं पा रहे कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा या नहीं कहा। चलिए आप ठीक है, राकेश त्रिपाठी ठीक सर, समझ गई सर। एक रेप केस को राजनीतिक राजनीतिक बनाया जा रहा है, उसको अगर सीधे तौर पर कोई भी ऐसी घटना को आप एक घटना
के तौर पर देखिए ना सर। मुझे तो इस बात से भी आपत्ति है कि रेप को रेप तौर पर क्यों नहीं देखा जाता। ये क्यों बताया जाता है कि दलित की बेटी के साथ रेप हुआ, ये क्यों बताया जाता है कि किसी निषाद परिवार में ऐसा हुआ। ये भी कहना सर मुझे लगता है रेप को रेप के तौर पर देखना चाहिए। ठीक है पंकज जी प्लीज। राकेश त्रिपाठी, महिलाओं इसीलिए ज्यादा बुरा लग जाता है सर, महिलाओं इसीलिए ज्यादा बुरा लग जाता है सर, इसीलिए ज्यादा बुरा लग जाता है। ठीक है राकेश इस पर जवाब आ रही हूँ मैं। कांग्रेस मत करिए। कौन क्या कर रहा है साहब? पंकज जी ठीक है, आप क्यों लज रहे हैं मुझसे सर? वो गलत कर रही है। राकेश त्रिपाठी पर भाजपा ठीक, राकेश त्रिपाठी आप गलत कर रही है। ठीक सर, आप रेप पर शुक्रिया मुझे बताने के लिए मैं गलत कर रही हूँ। शुक्रिया सर पंकज जी, शुक्रिया शुक्रिया। राकेश त्रिपाठी बिल्कुल आप नहीं पर्सनल मत होइए सर, मैं हूँ उनको जवाब देने के लिए। राकेश त्रिपाठी मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप उस पर जवाब दीजिए जो सवाल आप पर्सनल हो रही ना। मैं अपनी लाइन बोलना बता रहा हूँ, आप कह रहे खत्म हो गया। राकेश त्रिपाठी ये जबान लड़खड़ाने लगी ना, ये पंकज श्रीवास्तव जबान लड़खड़ाने लगी ना। जैसे ही सवाल पूछने आता है जबान लड़खड़ाने आती है, नहीं आप नहीं आप नहीं आप, अरे आप करने लगे, जबान लड़खड़ाने लगी ना। अच्छा ये जब पीएचयू की लड़की के साथ जब गैंगरेप हुआ तो जबान मौन साध रखा है, राहुल गांधी का मौन साध रखा है, पंकज साथ जब रेप हुआ राकेश त्रिपाठी जी मुद्दे को नहीं भटकाते सर, मुद्दे को नहीं भटकाते, वो सीधे तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं। राकेश जी ये कोई राजस्थान में आपकी सरकार वाली पुलिस नहीं आई थी। अब सुनो भाई पंकज श्रीवास्तव, मैं जानता हूँ कितनी बेशर्मी का। अरे बताओ ना, बताओ बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने छोड़ा? एनसीआरबी का आंकड़ा, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने छोड़ा? बताओ। कांग्रेस रिकॉर्ड ब्यूरो नहीं है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने छोड़ा? श्रीवास्तव पढ़ा करो। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने छोड़ा? मुद्दों पर आकर के बताओ। अरे एनसीआरबी का आंकड़ा देखो, एनसीआरबी का आंकड़ा देखो, 2023 की दिसंबर में आया है। पढ़ा तुम करो, क्या बात कर रहे हो? एनसीआरबी का आंकड़ा हम बता रहे हैं, हम बना रहे हैं। जाति और मजहब की लड़ाई खुद करते हो, अपराध में जाति और मजहब लाते हो, शर्म आनी चाहिए। जाति और मजहब अपराध में लाते हो, शर्म आनी चाहिए। पंकज श्रीवास्तव की आवाज कम कीजिए। राकेश जी मेरा सवाल आपसे है। राकेश जी रुकिए, सवाल सुनिए सर, मत मुद्दे को ऐसे भटकाइए सर। ठीक है, कमाल हो गया भाई भारतीय जनता पार्टी। निकाल कर दर्शक समय निकाल कर ये शो देखने आता है सर। तू मैंने कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनवाई क्यों नहीं हुई? पंकज जी की आवाज कम कीजिए। राकेश त्रिपाठी मेरा सवाल आपसे, वो ये कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी ठीक है, पंकज जी की आवाज कम, अनुराग की भी। राकेश त्रिपाठी से मेरा सवाल है। राकेश त्रिपाठी जी श्रीवास्तव की बात में आप जवाब दीजिएगा। आप उनकी ही सवालों पर वो बार ये कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं। इसमें बहुत देखा गया कि अच्छा इसमें कुछ राजनीतिक एंगल दिख सकता है, इसलिए इस मुद्दे को इतना उछाला गया। उन्होंने कई और उदाहरण भी दे दिए, इस तरीके की घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन उसमें इतना बड़ा ना आपके प्रतिनिधिक मंडल पहुंच जाते हैं, ना आपके मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। उन मुद्दों को इतना बड़ा नहीं बनाया जाता, लेकिन जहां राजनीति दिखती है वहां आप भी बड़ा मुद्दा बना रहे हो। सीधे तौर पर पंकज त्रिपाठी आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब। पंकज श्रीवास्तव ने जो सवाल उठाए, मैं चुपचाप इसीलिए उंगली उठा करके इंतजार कर रहा था अपनी बारी का, ताकि इनके सवालों को जवाब भी दूं और ये जो झूठ फैला रहे ना, उस झूठ को इनके सामने, जनता के सामने भी रखने का काम करूं। एनसीआरबी का आंकड़ा जरा देखिएगा, राजस्थान में आपकी सरकार थी, लगातार राजस्थान बलात्कार के मामलों में नंबर 1 पर आ रहा, और आपके कैबिनेट मंत्री विधानसभा के भीतर बड़ी क्रूर अट्टहास करके कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, इसलिए बलात्कार के मामले में नंबर 1 है। शर्म नहीं आती है कांग्रेस पार्टी, इस तरह की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी हम पर आरोप लगा रही है। आज 14वें स्थान पर है। आप औसत एनसीआरबी के आंकड़े को गलत तरीके से कोट मत करिए, दर्शक देख रहे हैं, वो इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं, इंटरनेट पर एनसीआरबी की रिपोर्ट भी मिल जाती है, उसका विश्लेषण भी मिल जाता है। आज उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले है ना, उसके ट्रायल कंक्लूड करने में और सजा दिलाने के मामले में देश में नंबर 1 है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने करके दिखाया है, और आपसे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। एनसीआरबी जैसी संस्थाएं हैं जो इसका आंकड़ा जारी करने का काम करती है, और वो जनता के बीच में है, इसलिए कोई पंकज श्रीवास्तव के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि वो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा जी छुट्टी पर है क्या? प्रियंका वाड्रा ने एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। पंकज जी, अब एनसीआरबी का डेटा चल रहा है, तो मैं एक सवाल राकेश जी आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये क्यों नहीं पहुंच पाए? 21 से 22 में आंकड़ा कैसे बढ़ा सर? अगर इतना ही आप कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था पर लगाम लगाया, महिलाओं की सुरक्षा पर हम बढ़ चढ़कर कदम उठा रहे हैं। 2021 में 2845 था सर ये ऐसे आंकड़े, और वो 2022 में 3690 पहुंच गया सर। अगर इतना ही लगाम लगा रहे हैं तो ये आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? तो घटने चाहिए ना सर साल के हिसाब से।
देखिए अर्पिता, अगर आप इसको टोटलिटी में देखेंगे 2017 से लेकर के और आज 2024 में खड़े हैं, तो आपको लगातार ये आंकड़े गिरते हुए दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज 100% रिपोर्टिंग करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया है कि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई छोटी सी भी घटना है तो उसको रिपोर्ट करिए, और जहां कहीं भी रिपोर्ट दर्ज करने में हीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, पर्यवेक्षणी कार्यों में लापरवाही हुई है, तो वहां उच्चतम अधिकारियों तक कार्रवाई करने का काम भी हमने किया है। हम हर घटना को रिपोर्ट कर रहे हैं, हर घटना में प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बार बार जो बीएचयू नाम लेते हैं ना, अरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, किसी राजनीतिक दल का हो, किसी रसूख वाला हो, अगर उसने कोई कुकृत्य किया है, कोई ऐसा कारनामा किया है जो विधि की परिधि को लांघता है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस पर कार्रवाई करने में कोई उदारता नहीं रखेंगे। ये मेरे लड़के हैं, ये तुम्हारे लड़के हैं, ये मेरी जाति वाले हैं, ये तुम्हारी जाति वाले हैं, ये मेरी पार्टी वाले हैं, तुम्हारी पार्टी वाले हैं। ये खेल हम नहीं खेला करते हैं, ये खेल खेला करती थी सपा बसपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक। ठीक है, दो मेहमान और हैं, उनका कौन नाम ले रहा था? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ठीक है, एमएच खान साहब एक रिएक्शन आपका, फिर विशाल जी आपके पास। नहीं, हम बिल्कुल कोई सद्भावना नहीं बरसाएंगे, हम बिल्कुल बुलेट गति से चलेंगे, आप चिंता मत करिए। अरे फोन कट गया भाई, मेरी आवाज आ रही है। एमएच खान साहब, वहां नाम किसने लिया था? एमएच खान साहब, हाँ आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, हाँ सर, ये जो अखिलेश यादव, क्योंकि मायावती ने बकायदा एक ट्वीट भी किया, उन्होंने ये भी कहा कि भाई डीएनए टेस्ट की मांग अखिलेश यादव उठा जरूर रहे हैं, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी सरकार थी, तो कितने टेस्ट करा लिए उन्होंने? तो मायावती पूछ रही है सीधे तौर पर। ये बात तो नहीं, ये बात तो आपकी सही है अर्पिता जी कि उनके सरकार में ऐसी घटनाओं में कितने लोगों का टेस्ट कराया गया, डीएनए टेस्ट कराया गया। अब सवाल इस बात का है कि रेप पीड़िता जो है वो नाम ले रही है, रेप पीड़िता खुद नाम ले रही है कि फला फला आदमी मेरे साथ गैंग रेप किए हैं। अब फला फला आदमी का नाम नहीं आ रहा है, एक ही आदमी का नाम आ रहा है। गैंग रेप हुआ उसके साथ, और 2 महीने तक जो है उसको पुलिस वालों ने कार्रवाई कोई नहीं की। लेकिन जो कार्रवाई हुई है उसको मैं सही मानता हूं, वो ठीक किया है प्रशासन ने। वहां पर कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, अगर ये अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई 100% होनी चाहिए। लेकिन देरी बहुत की गई, कानून व्यवस्था को ठीक नहीं रख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसको देरी बहुत की गई। 2 महीने का उसके पेट में गर्भ हो गया है, और आज तक पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पाए कि कैसे इसको लिया जाए। एसपी, थाना, सब जगह हाथ पर पटक के रह गई लड़की वो, उसके बाद उसको संज्ञान में लिया गया। लेकिन ये चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए। किसी भी जाति धर्म का आदमी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जो सजा दी गई है वो 2 तरह की सजा हो रही है। एक व्यक्ति को 2 तरह की सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे किसी को आप फांसी पे चढ़ा दीजिए और उसके बाद उसका घर भी गिरा दीजिए, तो 2 सजा हो गई ना। एक गुनाह की 2 सजा नहीं हो सकती। या तो आप उसका घर गिरा देते, या तो फिर कानून से उनको जेल में भेज के अदालत से फैसला कराते। तो ये तो दो तरह की बात हो गई ना, नहीं होना चाहिए था। लेकिन साफ साफ फिर मैं कह रहा हूं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो ठीक हुई है, होना चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, ऐसे लोगों का घर द्वार भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई एतराज कर रहा है तो वो गलत कर रहा है एतराज। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था ठीक है, तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चारों तरफ हाहाकार बचा हुआ है। किसको आप घर गिराएंगे, बुलडोजर किस पर चलाएंगे आप? आपका एक बाल होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन का एक बाल होना चाहिए कि कोई ऐसी घटना घटेगी तो ऐसा हो जाएगा। बैल कुमारी मायावती जी के शासन में ये सब घटनाएं नहीं होती थी। ठीक, हेलो अर्पिता जी, अनुराग जी आ रही हूँ मैं। विशाल मिश्रा से जरा एक सवाल ले लो, अभी तक उनको चर्चा में जोड़ नहीं पाई हूँ। विशाल जी, नहीं मैं जवाब दे दूं ना, इतने सारे सवाल हो गए, जवाब तो ले जाइए ना, फिर उसके बाद पूछ लीजिएगा। चलिए दे लीजिए। अर्पिता जी मेरा जवाब ले लीजिए। अर्पिता जी देखिए एक सेकंड विशाल जी आ रही, उनको जवाब दे किसकी? अर्पिता जी मेरा सीधा सा सवाल है, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, कौन? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कर रही न्याय होना चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, नार्को टेस्ट हो, डीएनए टेस्ट हो, अगर कोई भी दोषी है उसको ऐसी सजा दो कि नजीर बने। ये क्या कर रहे हैं? ये राजनीति कर रहे हैं उसके अंदर में, ये जाति धर्म खोज रहे हैं। सोचो आप, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। ये एमवाई फैक्टर, फलाना फैक्टर है। भैया रेप का मामला है, एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, संवेदनशील बनिए।
नजीर पेश कीजिए। आपकी पुलिस की जो रौब है वो खत्म हुआ है, आपका प्रशासन वहां पे अपंग हुआ है। आप कहते हैं ना कानून व्यवस्था खत्म होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, हम न्याय मांग रहे हैं और आप राजनीति करो, फर्क कितना है। हम न्याय की बात कर रहे हैं, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हो तो शर्म किसको आनी चाहिए बताइए। आप अनुराग किसको शर्म आनी चाहिए? आप वहां जाति धर्म खोज रहे हो। अनुराग भदौरिया, जब परिवार बच्ची खुद अगर किसी का नाम ले रही है, उसके बाद भी अगर अखिलेश यादव ये कह दें कि डीएनए टेस्ट करवाइए पहले, आप संवेदनशील है इस मसले पर? तो मैं कह रहा हूं ना, आप ये कहिए ना जाति की बात ना हो, आप बात कीजिए, लेकिन जब आप डीएनए की बात कर देते तो आप संवेदनशीलता पर भी सवाल उठते हैं कि न्याय होना चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो, 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद हो, ये तो हम मांग रहे हैं। इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने क्या मांगा है? इन्होंने क्या मांगा न्याय के मामले में? न्याय के मामले में सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, पता नहीं क्या क्या हल्ला मचा रहे हैं। अरे आपको न्याय देना है कि राजनीति करनी, पहले तय कर लीजिए। ऐसे मुद्दे पर आप सीधे तौर पर अगर ये कहिए कि वो राजनीति कर रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं। आप ये कहिए कि वो जात पात ढूंढ रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं। शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि इस पर उपचुनाव है और ऐसी और घटनाएं सामने आएंगी। एक सेकेंड सर, अगर आप ये कहते हैं कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, एक सेकेंड सर, अगर बच्ची और उनका परिवार खुद ये कह रहा है तो डीएनए टेस्ट की बात करके आप क्या कर रहे हैं? संवेदनशीलता आप पर कितनी है वो उठेंगे सवाल कि नहीं उठेंगे? आपके चैनल पे सुन तो लीजिए अर्पिता जी, आपके चैनल पे इन्होंने एमवाई फैक्टर बोला, कैसे बोला जरा बताइए, क्या है इनके मन में चोर? उनको छोड़िए सर, मेरे सवाल का जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात की, वो सही है या नहीं सही है? वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं आप। संवेदनशील है ही नहीं, इनको राजनीति देख रहे कि हम चुनाव हार गए हैं, समाजवादी पार्टी कभी आप जवाब नहीं देते अनुराग भदौरिया, कभी। चलिए मैं विशाल जी से रुक कर लूं। कैसे हम राजनीति करें? आप बच्ची के नाम पे राजनीति समझ गई सर, कौन कितना राजनीति कर रहा है और कौन सा दल कितना संवेदनशील है, ये साफ तौर पर दिख रहा है मुझे भी और शायद जनता को भी दिख रहा होगा। विशाल मिश्रा, ठीक है, ठीक है, विशाल मिश्रा। अरे इनको शांत कराइए, अरे इनको शांत कराइए। अर्पिता जी, मैं तो ये डिबेट देख के, ये बहस देख के बहुत ही मतलब मेरा मन जो है घृणता से भर गया है। कितनी संवेदना शून्य हो चुके हैं, बिल्कुल संवेदना क्या इनकी। मैं तो पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कि क्या संवेदनाहीन हो चुके हैं क्या? इस प्रकार के बयान देगी अपनी। आपने डिबेट शुरू किया, डिबेट की पहली लाइन में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि गलती हुई है। शर्म नहीं आती? इतना घिनौना कृत्य हुआ है, इतना घिनौना अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, और आप उसको कह रहे हैं कि गलती हुई है। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी राजनीति और राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोगों को। कुछ नहीं है, और ऊपर से नया नया सगुफा डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे सुनेंगे, चुप रहिए पहले। अर्पिता जी, मैं अर्पिता जी, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? घिन नहीं आती है? निकाला आपने उसको अपनी पार्टी से। सरकार तो न्याय कर ही रही है। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे थोड़ी सी शर्म बची है, थोड़ी सी संवेदना बची है, थोड़ी सी भी संवेदना है। हम तो कहते हैं उसके नहीं, थोड़ी सी भी संवेदना है आपके अंदर? आपके कार्यकाल में जो अपराध होते थे उनका पहले डीएनए टेस्ट किया जाता था क्या? समाजवादी पार्टी अपराधी का पहले डीएनए टेस्ट किया जाएगा? जब बच्ची का बयान आ रहा है, बच्ची के घर वालों का बयान आ रहा है, कौन सी राजनीतिक सोच हो गई है? ये मानसिकता हो गई है आपकी? इस मानसिकता से आप जूझ रहे हैं अपने आप को। पार्टी की मानसिकता यही होगी कि हाँ जैसे अर्पिता जी, बहुत शर्मनाक है ये। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर? पहली लाइन में बोलते हैं कि गलती हो गई, तो ये क्या ये उसी विचारधारा को पोषित कर रहे हैं कि लड़के हैं, गलती है, हो जाती है? अरे साफ साफ बोलिए, जघन्य अपराध है, कृत्य है, दोषी को सजा दिया जाए। लेकिन उसमें इफ, बट, किंतु, परंतु, डीएनए टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। आपके कार्यकाल में कितने लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ था? जब नाम लिया जा रहा है तो अपराधी अपराधी होता है, उसका जाति ना होता है, ना धर्म होता है, ना वर्ग होता है। लेकिन साफ साफ कहिए ना कि आप अपने तुष्टीकरण राजनीति के तहत और बैंक के तहत आप यहाँ पे नया नया सगुफा लेकर आ रहे हैं। शर्म नहीं आती है? अर्पिता जी, मैं यकीन मानिए मेरा मन बहुत दुखी है। अभी जो तू मैं सुन रहा था, ये बात की जाती है ऐसे जघन्य अपराध पर। 12 साल की बच्ची के साथ अपराध हुआ है, वहां पर भी जाति धर्म में देखकर अपराध अपराध होता है। अरे अपराध अपराध होता है, अपराध अपराध होता है। यहाँ पे दूसरे प्रवक्ता बैठ के एनसीआरबी का डाटा लेकर आ रहे थे। सबसे ज्यादा 7,712 आपराधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। पूरे देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है। बुलडोजर चल रहा है ना, कार्रवाई की जा रही है ना, तो बड़ा कष्ट होता है। 2 का ही नाम क्यों लिया गया? अरे जब विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, जब विधानसभा की कार्रवाई के दौरान तब तक 2 लोगों का नाम सामने आया था तो नाम लिया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पे आपको बड़ा कष्ट हो रहा है, डीएनए टेस्ट कराइए। आपने अपनी पार्टी से निकाला,
बताइए ना आप पब्लिक को, ठीक है, जवाब ले बताइए लूं मैं ना इस क्यों पर। आप संरक्षण दे रहे विशाल हैं? जी ठीक है, रुकिए। आपको तो खुल के आना चाहिए अनुराग भदौरिया, कि अपराधी ठीक है। अपराधी होता है, गिरफ्तार करिए। जवाब दे दूं? ठीक है विशाल जी, जवाब ले लूं। दो अनुराग सेकंड, भदौरिया, हाँ दो सब सेकंड। नहीं आती है ऐसी बात करते हुए। ठीक है गलती विशाल जी, देखिए, ठीक है। इन्होंने नहीं, बोला, ठीक है सर, इन्होंने ठीक बोला है। विधानसभा बहुत सत्र ही चल रहा था। खेदजनक है। ठीक ये सर, वर्ड ठीक है। गलती, ठीक, जवाब दे गलती, दूं? ठीक है। गलती जवाब दे दूं? अनुराग जवाब दे भदौरिया, दूं? नहीं, जवाब गलती दे है दूं? ये, देखिए, गलती इन्होंने है बोला, ये। इन्होने बोला गलती विधानसभा है। सत्र ठीक है चल विशाल रहा जी, था। अब पहली आप लाइन वही में काम बोलने मत की कीजिए ना गलती सर, है। प्लीज सर। नहीं, विशाल जी इनको प्लीज, चुप नहीं सर, कराइए। अच्छा नहीं लगता ना लोगों सर। के बीच एक में मिनट कूद सुनिए, रहे एक मिनट थे। सुनिए। ठीक सर, सुन अरे लिया, चुप आपको कराइए पूरा ना सुना इनको सर, भाई। इसका जवाब ले आप लूं चुप सर। हुए थे मेरे में। ठीक है, अच्छा तो ये वाइसी वर्सा चल रहा है अच्छा, क्या? तो मैं वो नहीं बोलूं? चुप रहेंगे तो आप भी चुप नहीं रहेंगे सर, गलती ये क्या बोलेंगे। बात कर रहे हैं आप लोग? मैं बोलूं? ठीक है विशाल जी रुक आप बोल- जाइए। हाँ अनुराग सुन लीजिए। भदौरिया, दो आपने बोला विधानसभा का सत्र चल रहा था, 2 लोगों का ही नाम आ पाया था। इसके मतलब आपकी पुलिस बड़ी निकम्मी है। 2 लोगों का नाम ही खोज पाई थी इतनी देर में, तब कैसे आप समस्या का समाधान करा पाओगे? इसीलिए बाद तो में यहाँ पे और नाम अन्याय नहीं हो रहा है ना आए। बच्चियों के साथ बाद में, में क्योंकि और आपकी नाम नहीं पुलिस आए। इतनी सुस्त है, बाद में और प्रशासन नाम इतना नहीं सुस्त आए। है कि 4 घंटे में 2 लोगों का नाम निकाल पाया था। 2 लोगों का नाम निकाल पाया था। इसके मतलब हम मांग कर रहे हैं, अयोध्या कांड में जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए व्यक्ति को। आप नहीं मांग कर रहे हो, हम मांग कर रहे हैं। हमने कहा उसको 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद होनी चाहिए, हम मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है बचना नहीं चाहिए। वो कोई जाति धर्म नहीं होता है, किसी क्रिमिनल का, बदमाश का, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, उसकी जात अपराधी होती है, क्रिमिनल होता है। आप यहाँ राजनीति कर रहे हो, बैठ के राजनीति कर रहे हो कि 2 लोगों का नाम आ पाया था, विधानसभा सत्र चल रहा था, तो बड़ी सुस्त है पुलिस आपकी, बड़ा सुस्त है प्रशासन कि 2 नाम खोज पाता है। जब घंटों गुजर जाते हैं तो कैसे आप किसी को न्याय दिला पाओगे? तभी तो यहाँ पे BHU जैसी घटनाएं हो रही है ना, तभी तो यहाँ पे अयोध्या जैसी घटनाएं हो रही है ना, तभी तो लखनऊ जैसी घटनाएं हो रही है ना, तभी तो हाथरस जैसी घटनाएं, उन्नाव जैसी घटनाएं हो रही है ना। पार्टी से निकाल दिया उस शख्स को? इतने देर में 2 ही नाम पार्टी से निकाल दिया क्या? 20 नामों में 25 नामों अरे में पार्टी से निकाले, पार्टी से निकाले, पार्टी से क्या कार्रवाई किया? किए हैं? इसके मतलब आपकी कौन पुलिस सी निकम्मी कार्रवाई हुई है? आपका संवेदना प्रशासन कहाँ है आपकी? निकम्मा है। आप मदद नहीं कर पा रहे। 12 साल की बच्ची है, ऐसा अनुराग दरिंदा भदौरिया, काम हुआ है। सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद वरना में आप खान यहाँ पर साहब से बैठ कर मैं जो है ले लूं, वो भी बयानबाजी बोलना कर चाह रहे रहे हैं। हमारी मांग है और मेरे अनुराग भदौरिया, गलती हो गई। अरे हम तो अपराध बोल रहे हैं, चलिए, जघन्य रोक अपराध दीजिए बोल भैया, रहे इनको हैं। एमएच शब्दों खान को मत साहब। पकड़िए, इसके ठीक। मतलब आपके पास एमएच बोलने खान को साहब। कुछ नहीं बचा है। आप चेहरा छुपाते घूम रहे हो, चेहरा छुपा रहे हो कि कुछ तो शब्द पकड़। एमएच खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है। भदौरिया साहब को रोकिए। शब्दों को पकड़ के बचना चाहते हो। अरे भदौरिया साहब, शब्दों को आपका पकड़ के इंजन एक बार बचोगे। शुरू हो जाता है अरे, ना, वो आपकी रुकता कानून नहीं है व्यवस्था आपकी सर। ना लचर आपको हो काउंटर चुकी है, सवाल खत्म लेना हो है, चुकी ना है। आपको सीधे फांसी सवाल का रौब जवाब खत्म हो देना चुका है। सिर्फ और आप चर्चा में किसके ऐसे ही पीछे एक बार भागते हो? शुरू हो जाते हैं तो आप रुकते नहीं राजनीति है कर रहे फिर। हो। बच्ची के साथ अन्याय, उस पर आप राजनीति तो कर ऐसा रहे हो। लग रहा है जैसे शर्म करो, आवाज ही नहीं जा रही शर्म होगी करो, मेरी। बच्ची आवाज के इनकी नाम पे जरा कम राजनीति कर दीजिए, करते हो। बोलने दीजिए शर्म इनको। करो। हाँ एमएच खान साहब, अब देखिए, अब आवाज कम करने के नाम पे इनकी आवाज बंद हो गई। ये जो आप अनुराग भदौरिया कर जाते हैं ना, अब मुझे ये छोटा सा एक जवाब ले लूं। अनुराग भदौरिया का चुप हुए हैं तो मुझे बताइए ना, कार्रवाई हुई है, निकाल दिया पार्टी से उस शख्स को? अवधेश प्रसाद के साथ भी काफी फोटो उनकी चर्चा में है। अरे फोटो तो बहुत लोगों के साथ बहुत की होती है, पिताजी इस पे मत जाइए। हाँ, किस पे जाए? जो आप कहें उसी पे जाए। बहुत लोगों की फोटो बहुत लोगों के साथ है, ऐसा मत बोलिए। अरे कार्रवाई हुई है, आप पार्टी से निकाला, उस पे एक जघन्य अपराध आप बोल रहे हैं ना, जघन्य समाजवादी अपराध का। सुनिए, समाजवादी पार्टी लोग हमेशा न्याय के साथ होते हैं, अन्याय के साथ खड़े नहीं होते। हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं, जनता की चोट पे न्याय की मांग कर रहे हैं। राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्यों बार बार समाजवादी पार्टी के नेता से कहीं ना कहीं कोई लिंक जुड़ जाता है? हाँ, बीजेपी का ना, वो गलती से बोल गए होंगे। बीजेपी का ही लिंक जुड़ता है, सपा का कैसे जुड़ जाएगा? हम तो हमेशा वो कह रहे हैं हर घटना में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड मिल जाती, कोई ना कोई ऐसा होता है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा होता है। अच्छा, BHU की घटना में भी समाजवादी पार्टी थी क्या? BHU की घटना भी समाजवादी पार्टी थी क्या? उन्नाव की घटना में भी समाजवादी पार्टी के लोग थे क्या? हाथरस की घटना में भी समाजवादी पार्टी के लोग थे क्या? बताइए ना, बताइए आप। जो लखनऊ में कल हुई है, लफंगों ने जो किया है, उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोग थे क्या? यार पिताजी बात करते हैं, हाथरस के टेस्ट में डीएनए घटना की क्या बात करते हो? क्या आपने बुलडोजर चलाया क्या BHU वाली घटना पे? बुलडोजर गया क्या? अरे शर्म करो, क्या था बुलडोजर? शर्म करो, गलती बोल रहे हो ऐसे जघन्य अपराध को। ठीक है, राकेश जी, शर्म करिए। विशाल जी रुक जाइए, राकेश त्रिपाठी। आवाज थोड़ी सी सुचता है, पता नहीं कहां भाग गए थे। आज बड़ी राकेश त्रिपाठी कर रहे हो भाई, राजनीति मत करो। मैं कह रहा हूं राजनीति मत करो। देखिए,
देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये अनुराग भदौरिया से इतनी बार सवाल पूछा जा रहा है, और केवल अनुराग भदौरिया से नहीं, इनकी पार्टी के कई प्रवक्ताओं से पूछा गया, लेकिन इनके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे पार्टी इंटरनल इंक्वायरी करा रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मोहित खान जो इनकी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, कोई छुटभैया नेता नहीं है, नगर अध्यक्ष है, बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, साइकिल पर बड़ा सवार इनका है, उसको अब तक पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है, उसके खिलाफ कोई बयानबाजी देने को तैयार नहीं है, उसके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट करा लो क्योंकि लड़की झूठ बोल रही होगी, डीएनए टेस्ट करा लो क्योंकि लड़की झूठ बोल रही होगी। लड़की का चरित्र हनन करने का ये घिनौना काम समाजवादी पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं। इनकी पार्टी के मुखिया से लेकर के इनके पार्टी के सारे प्रवक्ता एक बार नहीं कह रहे हैं कि इस मोहित खान को हम पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं, हम इसको बर्खास्त कर रहे हैं, इसको निलंबित कर रहे हैं, ना सवाल ही नहीं उठता, चुप्पी साध रखी। और ये सवाल कांग्रेस भी नहीं पूछ रही है कि मोहित खान को बाहर करो भाई, हम गठबंधन में आपके साथ है, ये छींटे हम पर भी आ रहे हैं, ये मोहित खान को बाहर निकाल कर करो, क्योंकि मोहित खान को बाहर निकाल देंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी यही मजहबी तुष्टीकरण करना है, उनको भी यही वोट बैंक छीनना है। इस वोट बैंक के सामने ये पार्टियां लेट जाती हैं, आरोपी जैसे ही मुसलमान होता है और इसलिए ऐसी कई घटनाएं ऐसी ही सामने आएंगी। अब मैं मानता हूं इस तरह का सर्वनाक बयान और शिवपाल यादव से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। निठारी नरसंहार जैसे एक भयानक घटना के बाद निठारी नरसंहार के मामले में शिवपाल यादव के बयान को उत्तर प्रदेश भूला है क्या, जो कह रहे थे कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। शिवपाल यादव हर अपराधी के साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए हो सकता है उनको कुछ जानकारी हो, उनके अपराधियों के साथ जिस तरह के संपर्क है ना, हो सकता है शिवपाल यादव को जानकारी हो कि इससे पहले कौन कौन सी घटनाएं कराने वाले हैं। लेकिन मैं शिवपाल यादव को आज तक के माध्यम से बहुत चेतावनी देकर के बता रहा हूं, अपने अपराधियों को सावधान रहने के लिए कह देना। गलती से कोई अपराध किया ना तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और ये एमएच खान का देखिए कैसे दिल पिघल रहा था कि उसको 2-2 सजा मत दीजिए, उसके बुलडोजर मत चलाइए, गिरफ्तार कर लिया है बस इतने पे ही रोक दीजिए, बुलडोजर मत चलाइए। खान साहब परेशान मत होइए, पूरी गति से बुलडोजर चलेगा, हर उस संपत्ति पर चलेगा जिस संपत्ति पर चढ़ करके ऐसे लोग क्रूर अट्टहास करते हैं, बच्चियों को डराने का काम करते हैं। गरीब बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, बेकरी में उसको ब्रेड देने के बहाने बुला करके गैंगरेप किया गया। पीड़ित के परिवार की क्या बयान सुनकर के आपके कलेजे नहीं कांपते हैं, क्या आपके रोए नहीं खड़े हो जाते हैं? पीड़ित बच्ची के उनके परिजनों के बयान सुनकर के इतना कैसे संवेदनहीनता ले आते हैं? क्या आत्मा मर चुकी है आप सबकी? अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कम से कम मानवीय संवेदनाओं के साथ देखिए। बार बार कह रहा हूं, आप घटनाओं का जवाब दीजिएगा, सब घटनाओं में कार्रवाई की है, कोई हमारा तुम्हारा नहीं है, अपराधी होगा। उसके बाद अच्छा जवाब तो ले लीजिए। एमएच खान साहब, तो फिर नाटक क्यों कर रहे हो? फिर आप लखीमपुर खीरी आपका बुलडोजर क्यों नहीं गया? बताइए आप। बुलडोजर लखीमपुर खीरी में रोक दिया गया था, रोकने का बोलने दीजिएगा। वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अर्पिता जी बोलने दीजिएगा। बोलिए सर, बोलिए। अर्पिता जी मुझे मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बोलिए सर एमएच खान साहब। अर्पिता जी बोलिए, मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3 बार आपका नाम ले लिया, आवाज नहीं जा रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कह रहा मैं राकेश त्रिपाठी मेरा नाम ले रहे हैं, तो किस बात के लिए नाम ले रहे हैं? जब मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई सही हुई है, जब कह रहा हूं कि कार्रवाई सही हुई है और 2 महीना से 2 कार्रवाई इधर घूम रही थी, नहीं आप कह रहे 2 कार्रवाई नहीं हो रही, बुलडोजर चलने से आपको डर लग रहा है, आपको पीड़ा हो रही है बुलडोजर चलने से, इसलिए मैं कह रहा हूं खान साहब। और आप तो संजीदा व्यक्ति हैं, आप तो संजीदा व्यक्ति हैं। अब अभी कहा थे तुम भाई? बिल्कुल बुलडोजर चलेगा, एकदम बुलडोजर चलेगा, आप समझ लीजिए इस बात को। क्यों सोए थे कुंभकर्ण की नींद में? तब नहीं आ रहा था बुलडोजर याद आपको? आपको लखीमपुर कोई कुंभकर्ण की नींद नहीं याद आया, कोई कुंभकर्ण की नींद नहीं आया। पूछे मायावती जी को, पूछे मायावती जी को क्यों नहीं गए? पिछड़े पूछे डॉक्टर मायावती जी को क्यों नहीं गए? सवाल उठा रहे हैं, इसलिए लखीमपुर में बुलडोजर नहीं किया। विशेष जांच से आता है। लखीमपुर में बुलडोजर क्यों शर्म नहीं आती है? राकेश त्रिपाठी झूठ बोलो, कम बोलो, झूठ कम झूठ बोलो। राकेश त्रिपाठी 4 लोगों को, अनुराग भदौरिया ऐसे डिबेट चल नहीं पाती है। ये आप रोज चारों का नाम नहीं आ रहा, लगातार अपनी बारी में मैं कह नहीं आऊंगी, लेकिन आप लगातार बोलेंगे। आप खाली अब आप ये करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप इसका इंतजार करते ही नहीं है। चचा मोहित खान को पार्टी से बाहर निकालोगे कि नहीं, ये बताओ। नहीं अनुराग भदौरिया बताइए, अपने चचा मोहित खान को पार्टी से बाहर निकालोगे कि नहीं? कार्रवाई नहीं करोगे क्या? अगर पार्टी से ये निकाल दें तो आप कार्रवाई नहीं करोगे? कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, वो तो जेल भेज ही दिया है, वो तो हमने जेल भेज ही दिया है, हमने जेल भेज दिया। आप चिंता मत करिए, हमने जेल भेजा है और पूरी तरह से सजा करेंगे। आपका काम है, भेजिए। जेल भेज चुके हैं, जेल भेज चुके हैं, ये आप चिंता मत करिए। गलत है। नहीं इनसे पूछे ना, अरे आप तो बगल बैठे हैं। अरे खान साहब आप ही चला जाएगा, खान साहब आप ही पूछ लीजिए, अनुराग भदौरिया साहब के बगल बैठे हैं, पूछ लीजिए चचा मोहित खान पर इतनी उदारता क्यों है, ये ममता क्यों बरस रही है? कितने लोग गैंगरेप में शामिल थे भाई? आ रही है उसके बाद। कितने लोग गैंगरेप में शामिल? ठीक है एमएच खान साहब।
कितने लोग गए हुए शामिल थे? ये सवाल पंकज श्रीवास्तव भी नहीं पूछेंगे कि मोहित खान को पार्टी से बाहर क्यों निकाल बाहर क्यों नहीं निकालने? ये सवाल प्लीज सर, अहमद खान साहब रुक जाइए एक सेकंड। पंकज जी आ रही हूँ, बस अनुराग भदौरिया से एक छोटा मैं सवाल इनसे पूछ रहा हूँ, बुलडोजर इनका लखीमपुर खीरी क्यों नहीं गया था भैया? 4 लोगों को रौंद दिया गया था, बुलडोजर नहीं गया। कहाँ था बुलडोजर? गड़बड़ा गया था क्या कि उसका डीजल खत्म हो गया था? खान को पार्टी से बाहर निकालोगे कि नहीं? घटना हुई थी, कौन लोग? चाचा मोहित खान को पार्टी से बाहर निकालोगे कि नहीं? अनुराग भदौरिया सवाल है, ये जनता सवाल पूछ रही है। ये साइकिल पर बैठा कर क्यों घुमा रहे हो? मोहित खान को आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, अनुराग भदौरिया राकेश त्रिपाठी से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब एक दूसरे को देना नहीं, और आप लोग ऐसे करके एक दूसरे को ही मौका दे देते हैं कि जवाब ना दिया जाए। ठीक है, पंकज श्रीवास्तव को मैं जोड़ना चाहूंगी। सवाल का जवाब देना हो तो मैं आऊंगी, अगर ऐसे तू मैं करना है सर तो कोई मतलब नहीं बनता सर, कोई मतलब नहीं बनता। न्याय नहीं दिलाना है, राजनीति करनी है। ठीक है, हम न्याय दिलाने की बात पंकज श्रीवास्तव और डंके की चोट पे कह रहे हैं ऐसे हैवानियत जिसने हैवानियत की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक नहीं क्यों रुके? ये झूठ बोलने वाले लोग, ये झूठ बोल रहे हैं। सरकार इनकी, पुलिस इनकी, प्रशासन इसका, दोषी समाजवादी पार्टी। क्या बेशर्मी है भाई? क्यों छुप रहा है अनुराग भदौरिया? हैवानियत जो जिसने हैवानियत किया उसको मोहित खान को पार्टी से बाहर निकालोगे? पंकज श्रीवास्तव क्या है उसका? जी देखिए, अभी सवाल पूछा है भाजपा के प्रवक्ता ने। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो भी इस तरह के अपराधी हैं उनको राजनीतिक जीवन में उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप तय कर लीजिए कि आरोप लगते ही ये हो जाना चाहिए या अपराध साबित होने या दोषी होने पर होना चाहिए। क्योंकि अभी आपके भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के बहुत बड़े नेता येदुरप्पा साहब पे पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का, रेप का आरोप लगा है। पार्टी से तो नहीं निकाला गया। हमारे देश के लिए मेडल जीतने वाली हरियाणा की कितनी महिला पहलवानों ने जंतर मंतर दिल्ली पे महीनों धरना दिया, कहा कि हमारा यौन उत्पीड़न किया इनके ब्रजभूषण शरण सिंह। पार्टी से निकाल दिया क्या? निकाल दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आरोप लगते ही पार्टी से निकालने की अगर व्यवस्था बने और सब पर लागू हो। नहीं, आप बताइए आपने येदुरप्पा को पार्टी से निकाला, ब्रजभूषण शरण सिंह को निकाला, कितने लोगों पे आरोप लगा? आपने लगाया। अगर आप करें तो आपको मांग करने का पूरा हक है कि जैसे ही आरोप लगे आप भी चाहते हो मोहित खान को पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाए। आप भी चाह रहे हो ना मोहित खान को पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाए? आप बताइए, राकेश त्रिपाठी, जनता राकेश त्रिपाठी वो सीधा सवाल है। वो ये कह रहे भाई आपके भी जो नेता हैं उन पर भी आरोप लगते रहे, आपने किनको पार्टी से निकाल दिया? अगर आप नहीं निकाल रहे तो यहाँ समाजवादी पार्टी से पूछने का भी नहीं बनता। हमने हटाया है, आपको कोई अधिकार नहीं है। उदाहरण प्रस्तुत किए। नहीं, आप ये जो दो बात कर रहे हैं उनका जवाब दे किसी दीजिए। प्रकार से कोई आरोप निकलता है भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाला है। आपने येदुरप्पा को पार्टी से निकाला। जितने आरोप की चर्चा किए हैं, जितने आरोप की चर्चा किए, मैं बिल्कुल निकाला हमने पार्टी से, बिल्कुल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। जिन पर आरोप लगे हैं हमने जब तक जांच हुई हमने उनको बाहर नहीं निकाला। पार्टी कभी उनके साथ खड़ी नहीं है, पार्टी कभी ऐसे किसी आरोपी के साथ खड़ी नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह को कब निकाला पार्टी से? ब्रजभूषण शरण सिंह को कटाना टिकट, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट पार्टी से टिकट कटाना होता, पार्टी से टिकट कटा के नहीं काटा भाई। उनको टिकट काटना खेल सकते टिकट से हटा के नहीं हटे, निकाला इस्तीफा दिया कि नहीं दिया कि नहीं दिया? ये अच्छा वो है। आप काटना और पार्टी से निकालना, ये दो चीजें। आपकी पार्टी आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार में है। आपके राहुल गांधी स्वयं जमानत पर रिहा है, सोनिया गांधी स्वयं जमानत पर रिहा है, पूरी पार्टी साफ हो जाएगी, पूरी पार्टी साफ हो जाएगी आपकी भाई। राहुल गांधी जमानत पर रिहा है, बेल भर करके बाहर है, बेल पर बाहर है राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पर बाहर है, पूरी पार्टी खारिज हो जाएगी, पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी आपकी पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी भाई। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर बाहर है, पूरी पार्टी कंप्लीट कर लीजिए। पंकज जी आप 30 सेकंड में अपने सवाल पूछ लीजिए, 30 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। मैं राकेश त्रिपाठी से उसका जवाब लूंगी। ठीक है पंकज जी, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, सीधे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। आरोप लगे पार्टी से निकालो और दूसरों से मांग करो। सीधे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। राहुल राकेश त्रिपाठी राहुल गांधी से कहिए पार्टी छोड़ दे, बेल पर बाहर है, बेल पर बाहर है इस समय। निकालो बाहर, हिम्मत है। अरे तो करो कार्रवाई, चली गई थी। अरे कार्रवाई सजा याफ्ता हो गए थे, भेजो जेल राहुल गांधी, सजा याफ्ता हो गए थे भाई। राहुल गांधी को तो कोर्ट ने ट्रायल करके पूरा करके सजा दे दी थी। बाहर क्या होता है? भेजो जेल। नहीं सजा हो गई थी भाई, राहुल गांधी को सजा हो गई थी, उनकी सदस्यता चली गई। ऐसे अपराधी राहुल गांधी को पार्टी का सिरमौर बना रखा है, जननायक तन्नायक राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सब इस समय बेल पर बाहर है, सब बेल पर बाहर है, सब बेल पर।
मैं पंकज श्रीवास्तव, मैं जानता हूं राहुल गांधी को क्या जेल में सभी को डालने रोक के रही हूँ। बाद। देखिए यही वो बात हो जाती है, या हर राजनीतिक दल से जब सवाल पूछा जाता है वो दूसरों पर आरोप मढ़ते हुए नजर आते हैं और ये बताते हैं कि वो कितने साफ पाक हैं, लेकिन सवाल जब उठते हैं तो हर दल से उठने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हर दल में नजर आता है।